प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 आईसीटी चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। हमारे चैप्टर 3 का नाम है इंटरनेट एंड आईसीटी इन्वायरमेंट। इस पार्ट में हम सीखेंगे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की जानकारी, ब्राउजर और उसके मूलभूत कार्यों की जानकारी, वेब पेज और उसकी संरचना से परिचय करेंगे, वेबसाइट की संरचना, यूआरएल और वेबसाइट पर जानकारी पाने की विधि, सर्च इंजन एवं जानकारी पाने में इसकी भूमिका देखेंगे, वेब से टेक्स्ट एंड इमेजेस, चित्र इमेजेस ढूंढने की विधि सीखेंगे, कॉपीराइट एंड सेफ सर्च से परिचय करेंगे। प्यारे बच्चों, हम इंटरनेट से विविध प्रकार की जानकारी कम समय में आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम इंटरनेट पर कर सकते हैं। कुछ उदाहरण इन चित्रों में देख सकते हो, जैसे कि संवाद करना, टेक्स्ट संवाद, ऑडियो संवाद या वीडियो संवाद, यात्रा टिकट आरक्षण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है, सूचना ढूंढने के लिए इंटरनेट का प्रयोग होता है। प्यारे बच्चों, इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का जाल है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। क्योंकि ये सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी कंप्यूटर में संग्रहित सूचना का उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सारे कंप्यूटर में संग्रहित सूचना आपस में एक जाल की तरह से जुड़ी होती है, जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब एक विश्व सूचना प्रणाली है, जिसमें पूरे विश्व के सूचना संयंत्र, कंप्यूटर्स वगैरह आपस में जुड़े रहते हैं, जिनको हम इंटरनेट की सहायता से प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ब्राउजर और उसके मूलभूत कार्यों के बारे में जानेंगे। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद लेनी होगी, जिसको ब्राउजर कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ब्राउजर और उनके आइकन इस प्रकार हैं। ये आपका गूगल क्रोम है, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये आपका मोजिला फायरफॉक्स है। ब्राउजर के कुछ उपयोग इस प्रकार हैं, जैसे सूचना ढूंढना, चित्र ढूंढना, गाने ढूंढना, वीडियो ढूंढना। हम हर तरह की शॉपिंग भी ब्राउजर पर करके अपना समय बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी ब्राउजर पर काम शुरू करने के लिए हमको सबसे पहले कंप्यूटर के डेस्कटॉप या टास्क बार पर मौजूद उसके आइकन को क्लिक करना होगा। उदाहरण के लिए गूगल क्रोम पर काम करने के लिए हमको कंप्यूटर के डेस्कटॉप या टास्क बार पर मौजूद उसके आइकन को क्लिक करना होगा, जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। गूगल का फर्स्ट पेज, होम पेज, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। चलो अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमने फायरफॉक्स वेब ब्राउजर पर क्लिक किया तो इसका पहला पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, ब्राउजर के पहले पेज के मेन कंपोनेंट्स इस तरह से हैं। एड्रेस बार, हम इस जगह पर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स, इस बॉक्स में हम वो टेक्स्ट टाइप करेंगे जिसके बारे में हमें कोई सूचना ढूंढना चाहते हैं। सर्च बॉक्स में टेक्स्ट टाइप करने के बाद सर्च बटन को क्लिक करना होगा ताकि हमें जरूरत के वेब पेज मिल सकें। ये आपका एड्रेस बार होता है, ये आपका सर्च बॉक्स है, ये आपका सर्च बटन है, ये आपका चित्र टैब है, फोटो टैब है फोटो के लिए। प्यारे बच्चों, ये हमारा एड्रेस बार है, ये आपका सर्च बॉक्स है, ये आपका सर्च बटन है, ये आपका चित्र टैब है या इमेजेस टैब है। भारत के प्रसिद्ध स्मारक खोजने के लिए हमें सर्च बॉक्स में यह लिखकर गूगल के सर्च बटन, खोज बटन पर क्लिक करना होगा। कंप्यूटर के स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। भारत के प्रसिद्ध स्मारक ढूंढने के लिए हमें सर्च बॉक्स में लिखना होगा फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। तो हमने ये लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ नीचे बहुत सारी वेबसाइट का रिजल्ट आ चुका है। मांगी गई जानकारी के बहुत सारे पेज स्क्रीन पर दिखाई देंगे। अपनी पसंद के किसी भी पेज के शीर्षक पर क्लिक करने पर वो पेज पूरी तरह से स्क्रीन पर आ जाएगा, जैसा नीचे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, पहले वाले लिंक पे हमने क्लिक किया तो हमें भारत के प्रसिद्ध स्मारक की जानकारी दिखने लगी है। प्यारे बच्चों, अब हम वेब पेज और उसके लेआउट संरचना से परिचय करेंगे। इंटरनेट पर मौजूद फाइल्स और पेज को वेब पेज कहते हैं, जिसमें टेक्स्ट, लिंक्स, साउंड वगैरह संग्रह किए जा सकते हैं। एक विषय के सारे वेब पेज के संग्रह को वेबसाइट कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। एक वेब पेज मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, शीर्षक, टाइटल और बॉडी। टाइटल में वेब पेज का शीर्षक होता है, बॉडी में वेब पेज का मेन टेक्स्ट, चित्र, लिंक, साउंड वगैरह होते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये आपका वेबसाइट का टाइटल होता है, शीर्षक होता है, और बाकी सब कुछ यहाँ से लेकर नीचे तक ये सब कुछ आपका वेब पेज की बॉडी होती है। ये आपका वेबसाइट का शीर्षक है और ये बाकी पूरा सब कुछ क्या है, आपका ये बॉडी है। वेबसाइट की संरचना, यूआरएल एवं वेबसाइट पर जानकारी पाने की विधि सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इंटरनेट पर मौजूद हर संसाधन का एक अनोखा पता होता है, जिसको यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस यूआरएल को एड्रेस बार में टाइप करना होता है। जैसे हमारे देश की वेबसाइट का यूआरएल है https://india.gov.in। इस यूआरएल को एड्रेस बार में टाइप करने के बाद एंटर की दबाते ही हमारे देश की वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, जो कुछ इस
प्रकार लगता है। हमने एड्रेस बार में क्या लिखा, https://india.gov.in और एंटर बटन दबाया तो ये जो वेबसाइट खुल के आ रही है इसका शीर्षक ये है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया और ये पूरी इसकी बॉडी है। प्यारे बच्चों, हालांकि हर वेबसाइट का यूआरएल अलग है लेकिन हमें यूआरएल याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें केवल वेबसाइट का नाम या अपना प्रश्न एड्रेस बार में टाइप करके एंटर की को दबाना होगा और सारी सूचनाएं हमारे सामने होंगी। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ वेबसाइट जैसे कि ई पाठशाला, गूगल, फेसबुक, जीमेल, याहू का यूआरएल गूगल सर्च इंजन से ढूंढेंगे। ई पाठशाला, हमने ई पाठशाला लिखा और एंटर बटन पर क्लिक किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है epathshala.nic.in। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ आ रहा है, https://epathshala.nic.in। गूगल के लिए हमने गूगल लिखा और एंटर बटन पर क्लिक किया। नीचे आपको गूगल लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे, क्या पता है https://www.google.com। अब हम फेसबुक वेबसाइट का पता देखते हैं। ये आपका लिंक दिख रहा है, यूआरएल क्या है फेसबुक की वेबसाइट के यूआरएल https://www.facebook.com। जीमेल लिखा हमने और एंटर किया, जीमेल खुलने लगेगा। अब हम याहू वेबसाइट का पता देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं https://in.yahoo.com। प्यारे बच्चों, अब हम सर्च इंजन और जानकारी पाने में इसकी भूमिका को देखेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे हमको हर बीमारी के लिए अलग तरह के डॉक्टर को दिखाना होता है, वैसे ही सूचना ढूंढने के लिए स्पेशल वेबसाइट का प्रयोग करना होगा। इस स्पेशल वेबसाइट को हम सर्च इंजन कहेंगे। प्यारे बच्चों, आओ इस भूल भुलैया के खेल को खेलते हुए कंपनी के संस्थापक की फोटो से उनकी कंपनी के लोगो तक का रास्ता बनाया जाए। गूगल का कुछ ऐसे होगा। गूगल कंपनी का संस्थापक कौन है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन दोनों ने मिलकर बनाया था। कब, 1998 में। याहू के संस्थापक कौन है, जेरी यांग और डेविड फाइलो, याहू के ये होंगे। और बिंग कहाँ पे मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। प्यारे बच्चों, अब हम वेब से टेक्स्ट और इमेज ढूंढने की विधि को सीखेंगे। सबसे पहले हमें डेस्कटॉप से किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल को ओपन करना होगा। प्यारे बच्चों, हमने गूगल सर्च इंजन ओपन कर लिया है। अगले स्टेप में सर्च बॉक्स में अपनी जरूरत का विषय लिखेंगे, जैसे नैनीताल, और एंटर की को दबा देंगे। बहुत सारी वेबसाइट के शीर्षक हमें दिखाई देंगे। तो हमने क्या लिखा, नैनीताल, और सर्च बटन पर क्लिक किया या फिर जो लिखा हुआ था उस पर क्लिक कर दिया तो बहुत सारी वेबसाइट के लिंक हमें दिखाई दे रहे हैं। किसी भी शीर्षक पर क्लिक करके पूरी जानकारी का वेब पेज हम खोल सकते हैं। हम अपनी जरूरत की सूचना को कॉपी करके अपने कंप्यूटर में संग्रहित भी कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स इस तरह से होंगे। माउस से जरूरत की सूचना को सिलेक्ट करके माउस के राइट बटन को दबाएंगे। मेनू में से कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, करके देखते हैं। जैसे कि हमने पहले लिंक को ओपन कर लिया, अब यह पूरी सूचना हमें सामने आ गई। तो जो भी सूचना हमें चाहिए वो हम माउस को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। माउस का राइट बटन क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे। इसमें से हमें कॉपी ऑप्शन पर हमने, इससे ये पूरा टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। इसके बाद किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे कि नोटपैड को खोलकर माउस के राइट बटन क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट एडिटर की फाइल को किसी भी सुयोग्य नाम से संग्रहित कर लें। हमने क्या टाइप किया, हमने टेक्स्ट एडिटर नोटपैड टाइप किया और क्लिक किया। ओपन होने के बाद माउस का हमने राइट बटन क्लिक किया और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब हम फाइल पे क्लिक करके सेव पर क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर के संग्रह स्थल पर कहीं भी इस सूचना को सेव कर सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर क्लिक किया, सुयोग्य नाम दे दिया फाइल को, जैसे कि नैनीताल डेटा, और सेव पर क्लिक कर दिया। तो यह सूचना हमारे कंप्यूटर में भी सेव हो गई नैनीताल डाटा के नाम से। प्यारे बच्चों, केवल चित्र देखने के लिए स्टेप्स कुछ इस तरीके से होंगे। डेस्कटॉप से किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल को खोला, उसके बाद गूगल के चित्र टैब पर क्लिक करेंगे। सर्च बॉक्स में अपनी जरूरत के विषय को लिखेंगे, जैसे नैनीताल, और एंटर बटन दबा देंगे। नैनीताल की बहुत सारी फोटो स्क्रीन पर आ जाएंगी, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। अपनी पसंद की इमेज पर माउस के राइट बटन को दबाएंगे। फिर हम सेव इमेज एज ऑप्शन को सिलेक्ट करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और फोटो को किसी भी सुयोग्य नाम देने के बाद सेव बटन पर क्लिक करने से फोटो आपके कंप्यूटर में संग्रहित हो जाएगी। हमने गूगल के चित्र टैब इमेजेस पर क्लिक किया। इसके बाद अपना टॉपिक जैसे कि
नैनीताल लिखा, यहाँ से बहुत सारी तस्वीरें आ गई हैं। हमने अपने काम की तस्वीर पे राइट क्लिक किया। अब सेव इमेज एज ऑप्शन पर क्लिक किया, इससे सेव इमेज डायलॉग खुल जाएगा। डेस्कटॉप पर हमने क्लिक किया, नैनीताल इमेज जैसे हमने कुछ भी अच्छा सा नाम दे दिया और सेव पर क्लिक कर दिया। ऐसा करने से हम देख सकते हैं यह तस्वीर हमारे कंप्यूटर में आ चुकी है। प्यारे बच्चों, अब हम कॉपीराइट और सेफ सर्च से परिचय करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे शिष्टाचार के अनुसार किसी भी वेबसाइट से किसी सूचना या चित्र को कॉपी करने से पहले हमको उस वेबसाइट के मालिक या अधिकारियों से आज्ञा लेनी चाहिए। किसी भी देश का कानून अपने देश के नागरिकों को उसके आविष्कार किए हुए या बनाए हुए किसी भी चीज को उपयोग करने का या उसको आगे वितरण करने का अधिकार उस नागरिक को ही देता है, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। बच्चों, अब तक आपको पता लग चुका होगा कि इंटरनेट सूचना का एक बहुत बड़ा सागर है। इसमें काम करते हुए आपको बहुत सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट पर कुछ छुपे हुए खराब प्रोग्राम हो सकते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमको केवल विश्वास वाली वेबसाइट या लिंक को ही खोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।